हार्मोन्स। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नोट करेंगे इससे रिगार्डिंग हार्मोन्स में। फर्स्ट वन एस्ट्रोजन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था गायनिक हार्मोन कौन सा है, इट ऑल्सो नोन एज गायनिक हार्मोन। इट इज एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब होता है जोड़ने वाला, यस, एडिशनल हार्मोन होता है। इंसुलिन भी एक ऐसा हार्मोन है एनाबॉलिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने का काम जो करने वाले हार्मोन है वो फीमेल में, इसलिए तो कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट करने वाला हार्मोन कौन सा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता। ये क्या है, ऐसे मां ने कभी प्रोटीन खाई, कभी कार्बोहाइड्रेट खाई, कभी कोई मेडिसिन ली, कुल मिला के न्यूट्रिटिव वैल्यूज जब इकट्ठी हो जाती है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यस और नो, कि इस बच्चे को खिलाओ और इस बच्चे में ऐसे क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन का बच्चा कैसे, तो उसको खिलाया पिलाया गया, अच्छे महीने 2 महीने का डाइट अच्छा चला उसका, तो उसके अंदर एडिशनल पावर बढ़ा, और एडिशनल पावर बढ़ा तो एस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन, और एनाबॉलिक की वजह से एडिशन होने लगा। जैसे बच्चा इंट्रायूटेरल लाइफ में होता है, हमारी शरीर में ग्रोथ करवाने के लिए जीएच हार्मोन जरूरी है, ऐसे बच्चे में इंट्रायूटेरल लाइफ के अंदर ग्रोथ करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, इंसुलिन। कौन सा, बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ नहीं करवाता है, बच्चे में इंट्रायूटेरल लाइफ में बच्चे के हाथ पैर बॉडी को बनाने वाला ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। इंसुलिन अगर बच्चे के शरीर में नहीं है तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए इंट्रायूटेरल लाइफ में ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन होता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिलकर के आपके बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंट्रायूटेरल लाइफ 9 महीने तक पूरा करवाते हैं। और एक थायरोक्सिन सेकंड ग्रोथ हार्मोन माना जाता है। जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में कौन सा हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जीएच। कौन सा, ग्रोथ हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। चले हम आगे। इसलिए जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है वो कैसी लाइफ है, एनाबॉलिक लाइफ। कैसी लाइफ है, ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, और ये क्या हो गया, एंड, और समझो अच्छे से समझो, एम फॉर मटेरियल है, यस, बहुत कुछ खा पी करके आए, मटेरियल है, यस, लेकिन जैसे भोजन अंदर जाएगा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म जैसे स्टार्ट होगा तो हमने जैसे कि 3 चपाती 2 चपाती 2 परांठे कुछ भी खाए हैं, यस, वो बड़ी बड़ी बीट्स जो खाई है वो क्या होने, वो बड़ी बड़ी बीट्स क्या होगी, टूटेगी, यस। ये जो टूटना है वो क्या कहलाता है, सिंपल याद रखे, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, सी फॉर कट, क्या होता है, टूटता है, कटिंग होती है। और आगे जब छोटे छोटे टुकड़े कट जाते हैं, यस, तो फिर सेकंड प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होती है, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर देना, एड कर देना, ए फॉर एडिशनल, ए फॉर एनाबॉलिज्म, काटना कैटाबॉलिज्म और जोड़ना एनाबॉलिज्म। हमारा एस्ट्रोजन कैसा है, उन लोगों के शरीर या डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खाते हैं, घर वाले बहुत खिलाते हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती वाली स्थिति होती है, जैसे HIV पेशेंट की होती है। हाँ, ऐसा क्यों होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं, घबरा जाते हैं, हाँ, कि मम्मी जी ने बोल दिया कि झाड़ू लगाना, मेहमान आएंगे कि मम्मी जी आज तो पूरा काम तो मेरे से आज एक दिन में तो नहीं हो सकता, हाँ, सांसें ऊपर नीचे हो रही है, काम कर रही है वो महिला, इसका मतलब है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 25 वर्ष की एज है और उनका उस समय शरीर डेवलप होना चाहिए था, यस, बॉडी शॉडी बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी, क्योंकि उनके शरीर में कौन सी प्रोसेस ज्यादा चल रही है, कैटाबॉलिज्म। खाते बहुत है लेकिन लगता नहीं है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम हो गया,
कि दिखाओ इसको डॉक्टर को इंटेस्टाइन में कहाँ किधर जा रहा है, बाईपास किधर जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खाया पिया तो जा रहा है, लेकिन उसका रस नहीं बन रहा, उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा, वो एड नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, कट ही कट हो रहा है, यस, बॉडी से बाहर जा रहा है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादा सेक्सुअली एक्टिवेटेड पीपल्स होते हैं उनमें कौन सी प्रोसेस ज्यादा चलती है, कैटाबॉलिज्म चलती है, इसलिए वो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, यस। ज्यादा लस्टर प्रकृति का इंसान होगा, ज्यादा सेक्सुअली एक्टिवेटेड होगा, उसका स्टेमिना तो जाएगा, साथ में कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है, ये रिसर्च कहती है, यस। ज्यादा सेक्सुअली एक्टिवेटेड होता है तो मेल और फीमेल के दोनों के अंदर सेकेंडरी फ्लूइड रिलीज होता है हर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में, और उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें पोटेशियम होता है। जब जब बॉडी से पोटेशियम रिलीज होता है धड़कन बढ़ जाती है, यस। जितने भी रेपिस्ट केसेस होते हैं उन लोगों से अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम जब क्राइम करते हैं तो एक बार हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि मैं गलत कर रहा हूं। क्या बोलते हैं वो लोग, कि हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि मैं गलत कर रहा हूं। वो गलत कौन कर रहा है, वो मैसेज कौन कर रहा है, पोटेशियम कौन कर रहा है, पोटेशियम। इसलिए रिसर्च ये कहते हैं कि जो ज्यादा सेक्सुअली एक्टिवेटेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में ज्यादा विश्वास करते हैं, वो लोगों का जो हार्ट होता है वो टैकीकार्डिया से सफर करता है, यस। हार्ट बीट चेंज होती है, क्यों, क्योंकि जब जब पोटेशियम बॉडी से गया है, जब जब कैल्शियम बॉडी से बाहर गया है, जब जब हार्ट बीट क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए जो भी दवाइयां चलाई जाती है वो दूध के साथ में दवाई, कैल्शियम है ना उसमें, इसलिए हार्ट पेशेंट को दूध पीने से मना किया जाता है। मेरी बातों को अगर पकड़ सको या समझ सको तो बहुत बड़े बड़े रेशनल है सारी बातों में। हाँ, कैल्शियम जब तक दूध नहीं पिलाया जाता पेशेंट को, जब तक एम्लोवास नहीं चलाई जाती, एम्लोडिपिन नहीं चलाई जाती है, समझ पा रहे हो। एम्लोडिपिन इज द सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल। अगर इंसान दूध पीता रहेगा और बीपी को कंट्रोल करना चाहे तो नहीं हो पाएगी साहब, क्योंकि दूध में क्या है, द मिल्क कंटेनिंग द कैल्शियम। और अगर वो है कि साहब दूध छोड़ दिया, चूना खा लूं, हाँ, और वो जो 1 रुपए 2 रुपए वाली पूड़ी आती है उसको लगा के खा रहा, उसमें भी तो क्या है, कैल्शियम ही तो है, क्या है, वो तो ओरिजिनल कैल्शियम है। हाँ, इसलिए देखना जो लोग ये यूं करके, मैं तो नहीं खाता लेकिन मेरे को देखता रहता हूँ, यूं करके यूं खाते हैं, दवा लेते हैं, उनका आगे जाके 2 4 5 वर्षों के बाद में जबड़ा क्या होने लगता है, मुंह धीरे 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 बंद होने लगता है। डॉक्टर कहता है कि 3 फिंगर तक जा रहा है, अगर इसको छोड़ेगा नहीं तो आगे जाके 2 फिंगर दिख जाएगी, आगे जाके ओरल कैंसर हो जाएगा तेरे को। क्या होगा, टोबैको च्यूइंग, यस, जो होता है ओरल कैंसर सफर करता है इंसान। इसलिए ज्यादा कैल्शियम जाएगा तो ये मसल्स आसपास की क्या हो जाएगी, रिजिड हो जाती है, टिटेनी हो जाती है, इनमें क्या हो जाती है, टिटेनी हो जाती है। इसलिए कैल्शियम अगर पेशेंट को दिया जा रहा है, हार्ट पेशेंट को, तो पहले हमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चलाना होता है। एम्लोडिपिन इज द ब्रांडिंग टैबलेट, यस और नो। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसलिए चलाना होता है क्योंकि पेशेंट में हाइपरटेंशन हो रखी है। क्या हो रखी है, अगर हाइपरटेंशन है, हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ रहा है पेशेंट के, तो पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसलिए बचाव ही जरूरी है। इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में आपका एम्लोडिपिन चलाते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा टोकोलाइटिक्स, प्रेगनेंसी में दिया जाता है, उसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में दिया जाता है नीफिडिपिन। क्या दिया जाता है, नीफिडिपिन दिया जाता है। वो नीफिडिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से होती है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि दूध में क्या पाया जाता है, या मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कैल्शियम। इसलिए सिंपल भाषा में आयरन की गोलियां दूध के साथ में नहीं दी जाती। जहां आयरन है वहां कैल्शियम नहीं, जहां कैल्शियम है वहां हमें तो अपनों ने लूटा। जहां दूध के साथ में आयरन पिलाया, वहां हीमोग्लोबिन कम किया और एनीमिया से सफर करवाया। यस और नो। इसका मतलब है कि कभी भी आयरन की गोलियों को दूध के साथ में, मिल्क की प्रोडक्ट्स के साथ में नहीं दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हमारा एस्ट्रोजन आपसे ये मैसेज कर रहा है कि जब जब भी एस्ट्रोजन का नाम आएगा, ये गायनिक हार्मोन है, महिला को महिला बनाने के लिए कौन सा हार्मोन है। अगर इससे नाराज हो या आपसे नाराज है तो कभी भी कंप्लीट सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है। इसलिए कुछ बच्चों में एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम्स होती है, मेमोरी ग्लैंड्स का सही फॉर्मेशन नहीं होता, फेट का सही डिपोजिशन नहीं होता। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये कहते हैं कि हम जब आएंगे, जब आप लोग क्या खाओगे, फेट। क्या लोगे, फेट। ओरिजिनल स्टेरॉइड, ओरिजिनल फेट लोगे। इसलिए सबसे अच्छा स्टेरॉइड होता है ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो गन्ना लेते हैं। क्या, गन्ना में समझते हो ना, जो जैसे कि यूपी इधर होता है, इधर नहीं होता होगा, गन्ने की खेती होती इधर। तो जो गन्ने की खेती होती है, अगर इनके चारे में या फिर पशुओं को ऐसा गन्ना दिया जाता है, फिर उससे दूध बनता है उनमें, अगर वो पेशेंट को लगभग 40 दिन पिला दिया जाए तो उसमें सभी प्रकार के स्टेरॉइड्स की आपूर्ति हो जाती है, उनको किसी प्रकार की मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए
फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फॉर द यूपी बॉर्डर या दिल्ली से यूपी बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, ये जो कैसे आसपास के जो एरियाज है उनके अंदर अक्सर ये जो काऊ, ये बफेलो मिल्क होता है, ऐसी बफेलो, ऐसा जानवर जो क्या लेता हो भोजन में, उसे क्या खिलाया जा रहा हो, गन्ना खिलाया जा रहा हो। जैसे ही गन्ना खिलाया जाता है, गन्ना इज दी ऑस्मोटिक, कैसा है, चिपचिपा होता है। अरे गन्ना खाया है ना कभी, मेले में भी खूब बिकता है गन्ना, ऐसे भी खूब होता होगा, मुझे पता नहीं, इधर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन गन्ना होता है, उससे गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनती है, यस और नो। ये जो प्रोसेसिंग बनती है, जब उसको पानी से टच करती है तो कुछ ऐसा होता है, जो चिपचिपा होता है, जो एडेसिव होता है, वही ऑस्मोटिक है, वही क्या है। अब मुझे बताओ कि गाढ़ा शहद गाढ़ा है कि दूध, एक बार किसको यू करके देखो, कौन शहद ज्यादा हार्ड, हनी ज्यादा हार्ड। अब ये बताओ कि दूध ज्यादा गाढ़ा है कि पानी, दूध, यस। अब ये बताओ कि पानी ज्यादा गाढ़ा है कि ऑयल, ऑयल, यस। इसका मतलब है कि मैनिटोल ज्यादा गाढ़ा है कि एनएस, मैनिटोल। एल्बुमिन ज्यादा गाढ़ा है कि आरएल, एल्बुमिन। 5% डेक्सट्रोज ज्यादा हार्ड है या फिर हाइपोटोनिक ज्यादा हार्ड है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक तो कम होते हैं और हाइपरटोनिक जो 5% है वो ज्यादा हार्ड है, यस और नो। तो 50% ज्यादा हार्ड है कि 0.9% ज्यादा हार्ड है, 50% ज्यादा। तो जब जब फ्लूइड को बाहर निकालना हो इमरजेंसी में, इसलिए मैनिटोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नर्सिंग पढ़ रहे हैं, ओबीजी नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी बोला था। हाँ, मुझे मजा नहीं आता एक सब्जेक्ट रट रटा मेरे से चलता नहीं है, यस, क्योंकि इतनी बातें मैं भी नहीं रट सकता, इसलिए मिक्सर आना चाहिए। मैनिटोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द इंक्रीज आईसीपी। और अगर बॉडी के अंदर एनीमा दैट इज द कंडीशन एडिमा है, एनएसआर का है, या फिर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं लोकलाइज एडिमा है, एसआईटी से है, या बॉडी में मैं कहूं कि लेग्स एडिमा है, उन कंडीशंस के अंदर एल्बुमिन चलाया जाता है। जो पेशेंट बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो बर्न पेशेंट होते हैं, जले हुए होते हैं, जो हैंडीकेप्टेड पेशेंट होते हैं, जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट होते हैं, लंबे समय तक बेड के ऊपर रेस्ट करने की वजह से उनमें वीनस रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं आ पाता। जब डॉक्टर्स लोग या हम लोग जब ड्यूटी पे होते हैं तो उनके पैरों को जब चेक करते हैं तो पैरों के ऊपर क्या होता है, स्वेलिंग सी होती है, सूजन सी होती है, और ऐसा लगता है कि स्किन फट रही है, यस और नो। और उसको देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता, उसके ऑयल मसाज करवा रहे हैं, लेकिन वो पानी रूखा क्यों है, खेलता हुआ बच्चा और बहता हुआ पानी अच्छा लगता है। अगर नगर पालिका वाले आपके घर के सामने नलियों को साफ नहीं करवाते तो 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में वो स्मेल करने लगता है। आज शर्मा जी के घर पे हम मिलने के लिए गए थे, शर्मा जी के छोटे वाले बच्चे का जो लड़का है पिंटू, वो हर बार जब मैं आता था मिठाई के लिए, चॉकलेट के लिए बाहर आता था, आज वो नहीं आया। 3 बार मैंने आवाज लगाई, इसका मतलब आज बच्चा या तो घर पे नहीं है। शर्मा जी से पूछा कि नहीं पोता घर में है, लेकिन आ क्यों नहीं रहा, कि आज वो क्या है, बीमार। क्या है, बीमार। तो बच्चा जब बीमार होता है तो एक्टिविटी कम होती है, और पानी जब नहीं बहता है तो बीमारी होगी, वहीं डेंगू पनपता है, वहीं मलेरिया पनपता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारी मेडिकल साइंस में होता है कि जब जब पानी यानी फ्लूइड, ब्लड अगर एक एरिया से दूसरे एरियाओं में नहीं बहेगा तो बीमारी होगी। क्या होगी, अगर पानी नीचे जा रहा, फ्लूइड नीचे जा रहा है, अरे इस हार्ट ने तो पंप करके भेज दिया, एक नीचे भी हार्ट है, कहां है, एक ब्रेन यहां है, दूसरा ब्रेन, दूसरा हार्ट कहां है हमारा, कल्पस। इसलिए जब जब हम ज्यादा स्टैंडिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक लेटे रहते हैं, तो हमारी यहाँ क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, यस, क्योंकि इन पे ज्यादा लोड आ गया बेचारों। दूसरा हमारा ब्रेन होता है इंटेस्टाइन में, कहां होता है, एंटेरी कस्कस जो फ्लूइड होता है इंटेस्टाइन का, वहां सीरोटोनिन बनता है। क्या बनता है, अब मुझे ये बताओ कि जिन लोगों का पेट बिल्कुल साफ होता है, इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन होता है, वो हंसमुख होते हैं कि ऐसे उदासीन होते हैं, और जिनको 4 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन से बैठे हैं, क्या वो मुस्कुराएगा, वो नहीं मुस्कुराएगा, उसे मुस्कुराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हैप्पी है वो हैप्पी नहीं आ सकता, क्योंकि हैप्पीनेस आने का कारण होता है सीरोटोनिन। कौन होता है, और सीरोटोनिन बेचारा दबा पड़ा है। सीरोटोनिन सबसे ज्यादा कहां से आता है, इंटेस्टाइन से आता है। तो जिन लोगों का सेंटर सही होता है, जिनका पेट सही है, जिनका स्टमक सही है, वो लोग अक्सर बीमारियों से दूर रहते हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि 5 बजे से पहले उठ जाओ। 5 बजे उठोगे तो बिना पानी, बिना हुक्का, बिना सिगरेट, बिना चाय के पेट अपने आप क्या होगा, साफ होगा, और एनर्जेटिक रहोगे। और 7-8 बजे तक, हाँ मम्मी चाय लाना, और मम्मी भी लेके आएगी। अगर चाय पीने से, अगर इसका मतलब आपने स्टिमुलेट करके पेट साफ किया है,
कितने वर्ष करोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, एक उसकी भी हद होगी, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक पहले एक सिगरेट से साफ होता था, अब 3 सिगरेट लगा रहा तो भी दिक्कतें बढ़ रही है। एक गिलास गर्म पानी से पहले साफ होता, नींबू डाल करके, शहद डाल करके पी रहा तो भी पेट साफ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने आदत को बिगाड़ा था। यस, अगर आदत को हमने, इसलिए कहते हैं कि लड़की जब सगाई होती है तो ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद में लड़की को उतना ही घुमाए, जीवन भर घुमाए, अगर घुमा सकते हो। फ्लाइट में जब भी बिठाएं जब आप हमेशा बिठा सकते हो। एक बार अपने आप को वाहवाही लूटने के लिए फ्लाइट में एक बार, क्योंकि उसकी आदत बिगाड़ दिया आपने। वो क्या बोलेगी, चलो फ्लाइट में चलेंगे इस बार। हाँ, अरे फ्लाइट में खास यहाँ सैलरी नहीं आ रही महीने की। यस और नो? इसलिए शौक वो ही अपनाया जाए जिन्हें मेंटेन किया जा सकता है। दिखाओ की जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा। ना कोई लड़का खूबसूरत है, ना कोई लड़की खूबसूरत है। हकीकत में नॉलेज, अगर आप नॉलेजेबल हो तो आप बिकोगे मार्केट में, आपको उठा ले जाएंगे लोग। और ये बोलो कि मुझे कोई बुलाता नहीं है, मुझे कोई नहीं बुलाएगा भाई। हाँ, कोई नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज बिकता है मार्केट। पैसा कमाने की चीज नहीं, हमने अनुभव किया, पैसा अपने आप आता है। अगर क्वालिटी है तो पैसा अपने आप आता है, और घंटों पे आता है पैसा। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, हाँ, 7,000 रुपए घंटे की हमने कमाए। यस, इसका मतलब कि पैसा कमाने की चीज, अगर पैसा कमाने की चीज है, अगर पुजारी के पास आता तो पुजारी मांगता नहीं, अगर भिखारी के पास में आता तो वो भीख मांगता नहीं। इसका मतलब कि पैसा कमाया सिस्टम से पैसा आता है। अंबानी कहां बेटा, पैसा कहां बन रहा है? रिलायंस कहां बेटा है, जियो यहां चल रहा है। यस और नो? पैसा सिस्टम से आता है। अगर आपके पास में सिस्टम नहीं है, पैसा यहां से आ रहा है, आगे जाके यहां से आएगा। सिस्टम है ना, ये देखो ऑनलाइन है। यस, आगे जाके साल 2 साल के बाद में सिस्टम वायरल होगा और अपने आप पैसा आएगा। इसका मतलब कि यहां से पैसा नहीं आ रहा, ये तो ओरिजिनल पैसा है, कल को नौकरियां लग जाओगी याद रखोगे, लेकिन ये फ्यूचर का पैसा है। सिस्टम है ना, मेरा नॉलेज 50 लोग नहीं, आगे जाके 5,000 लोग सुनेंगे, क्योंकि सिस्टम से काम कर रहे हैं। यस, इसलिए स्ट्रोजन बहुत बड़ा है। अगर इसे सुनाया जाए तो 4 दिन तक स्ट्रोजन चलता है मेरे जनरली बेसिक क्लासेस में। यस, लेकिन आपको इतना नहीं सुनाएंगे क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे मुझे इतना। स्ट्रोजन आप ये सुनिए कि स्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन जिसे गायनिक हार्मोन कहा जाता है। स्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसे एनाबॉलिक हार्मोन कहा जाता है। स्टूडेंट लाइफ इज द एनाबॉलिक, टीचिंग लाइफ इज द कैटाबॉलिज्म। हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातें तुम्हें बताते हैं। हम थोड़ी थोड़ी बातें काट पीट करके आपको डाल रहे हैं, नुक्से डाल रहे हैं। आप उनमें थोड़ी थोड़ी बातों में आप भी थोड़ी थोड़ी बातें क्या कर रहे हो, ऐड। अच्छा यार, ये उस दिन पढ़ा था लेकिन समझ में आ जाया, इसका मतलब दैट इज द ऐड किया है। हमने ये सोचा कि यार हमने उस बैच में ऐसा पढ़ाया था, इस बैच में थोड़ा सा इस प्रकार से पढ़ाया, दैट इज कट किया हमने। आपने इस बार क्या कर लिया, ऐड कर। बीपी सर की क्लास में, चलो राम सर की क्लास में पढ़ते हैं यार, उन्होंने एड्रेनलिन ग्लैंड के कॉर्टेक्स को इस प्रकार से पढ़ाया कि मजा आ गया। इसका मतलब आपने फिर से वहां क्या कर लिया, ऐड। आपने कट कभी, आप कट कब करोगे, जब बांटने लगोगे। अभी क्या कर रहे हो, अभी चिड़िया क्या चुग रही है, दाना चुग रही है। जब जब दाना चुगेंगे, जब जब एडिशन होगा, जब जब बांटने के लिए चलेंगे तो क्या होगा, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। यस और नो? इसका मतलब कैटाबॉलिज्म है, दैट इज द एनाबॉलिज्म। इसलिए हमारा एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है। इसलिए लड़कियों के अंदर मैं कहूं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के अंदर जो प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा रखता है वो कौन रखता है। चलो तो लिखो इसके बाद। It develops secondary. ये प्रोड्यूस कहां से होता है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम देखो पीआर पढ़ोगे ना तो उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे। सी में ओवेरी मिलेगा, बी के अंदर क्या मिलेगा, ग्रेफिन फॉलिकल। इसलिए जवाब क्या जाएगा, बी करके आना उसमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रेफिन फॉलिकल भी किसके अंदर होता है, ओवेरी के अंदर ही तो होता है। हाँ, ओवेरी के अंदर क्या है, ग्रेफिन फॉलिकल। और कहां से आपका एस्ट्रोजन रिलीज हो सकता है, आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकता है, बोलो।
प्रेगनेंसी में कहां से होता है? प्लेसेंटा से। और आफ्टर ओव्यूलेशन माइनर कहां से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। और जिनमें प्यूबरिटी नहीं है वहां उनमें कहां से होता है? एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से। जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है उसका जो कॉर्टेक्स पोर्शन होता है उसमें 3 प्रकार की जोन पाए जाते हैं। GFR पढ़ा है आप लोगों ने? रेनल सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें 3 जोन पाए जाते हैं। एक होता है जोना ग्रेनुलोसा, एक होता है जोना पेसिकुलोटा, एक होता है जोना रेटिकुलोसा। 3 जोन होते हैं, एक से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक से कॉर्टिकोस्टेरॉइड और तीसरे से सेक्स एंड्रोजन होते हैं। तो ये एस्ट्रोजन भी कहां से आता है? ये जो एड्रेनलिन कॉर्टेक्स जो मैंने लिखवाया है, पता है कि नहीं है? सबको पता है ना? एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से भी एस्ट्रोजन आता है। लग तो नहीं रहा, देखो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? 8+ कौन सी ग्लैंड हो गई? इसके कितने पार्ट है? 2, कॉर्टेक्स एंड, हमने एड्रेनलिन कॉर्टेक्स लिखा है ना अभी। इस एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से 3 जोन होते हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं। GFR, एक GFR तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है जो 125 ml पर मिनट होती है, वो तो फिल्ट्रेशन रेट है। और यहाँ GFR जो ट्रिक निमोनिक यूज किया गया है, इसका मतलब होता है कि जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसमें 3 प्रकार की जोन पाए जाते हैं, 3 कैविटीज पाई जाती हैं। और 3 कैविटीज में फर्स्ट वन जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना पेसिकुलोटा होता है, जोना रेटिकुलोसा होता है। सर यहाँ से भी कोई प्रोडक्शन होता है? हाँ होता है। आप लोगों ने सुना होगा एल्डोस्टेरॉन, इसको कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सर इसी से रिलीज होता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सर इसी से रिलीज होता है आपका कोर्टिसोल, इसी से रिलीज होता है आपका कोर्टिसोन। यस और नो? कोर्टिसोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरॉइड। और इसी को मैंने बोल दिया सर मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड या मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और लास्ट वन आपका कौन सा रह गया? जोना रेटिकुलोसा। रेटिकुलोसा या रेटिकुलरिस भी बोलते हैं। इससे क्या रिलीज होता है? सेक्स एंड्रोजन्स। क्या रिलीज होता है? सेक्स एंड्रोजन। सेक्स एंड्रोजन सर मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। अगर सर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आज सुबह हमने पढ़ा एंड्रोजन्स कौन कौन से थे? एक एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। यस और नो? जबकि सर मेल में भी एंड्रोजन होता है तो उसका मैंने क्या नाम बताया? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और फीमेल में एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसलिए इसका मतलब है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपके जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये एड्रेनलिन ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं, ये प्लेसेंटा से भी होते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम से भी होते हैं और ओवरी से भी होते हैं। और ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल। ये किसके पार्ट हैं? एड्रेनलिन ग्लैंड के कॉर्टेक्स है। एक इसका मेडुला पोर्शन होता है, इसका हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इससे ओनली क्या रिलीज होते हैं? कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, डोपामाइंस, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। यस, 3 पार्ट रिलीज होते हैं, एक एड्रेनलिन, एक नॉन एड्रेनलिन और एक आपका डोपामाइन। याददाश्त शक्ति बनाने के लिए किसकी जरूरत है? डोपामाइंस की। अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइंस ठीक है तो आपकी मेमोरी का पावर ठीक रहेगा। अगर आप हंसमुख हो तो आपके सेरोटोनिन का लेवल अच्छा है। यस, इसलिए पेट साफ होना जरूरी है मुस्कुराहट के लिए। हर किसी के बस की बात नहीं मुस्कुराना इस कलयुग में। यस और नो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रेस उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी। लेकिन जिसका सेरोटोनिन जिसके साथ है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, जिसका डोपामाइन जिसके साथ है उसे कोई भुला नहीं सकता। इसलिए आप मेडिकल सर्जिकल में जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो ये पढ़ाएगा कि जब भी एड्रेनलिन ग्लैंड के मेडुला में कैंसर होता है, ट्यूमर बनती है, तो नर्सेज क्या असेस करती है? बीपी। क्या असेस करती है?
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें ट्यूमर बनता है ना, ट्यूमर की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने पे हर समय हर 2 से 4 घंटे के ऊपर वो वाइटल्स को मैनेज करती है, और वाइटल्स को मैनेज में मॉनिटरिंग जब करेगी तो मॉनिटरिंग के अंदर मोस्ट कॉमनली बीपी को मॉनिटर करती है। एम्स में लगभग 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है, यस 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये बस सुनो, इधर देखो थोड़ा सा इसका बेसिक, ये जो हमने पढ़ा सर, इससे पढ़ने से हमारा यहाँ उसका रेशनल क्या है, क्या यहाँ जो सेक्स एंड्रोजन्स बन रहे हैं क्या इससे एमसी साइकिल आ सकती है, क्या प्रेगनेंसी में ये मदद करते हैं? नहीं, क्योंकि सर ये कैसे हार्मोन्स है, वीक, और हमें कैसे चाहिए, पोटेंट, स्ट्रॉन्ग चाहिए। यस, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं हो सकता। इसलिए सर फिर इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इम्यूनिटी बनाते हैं। ये वो हार्मोन्स है जब बच्चे के अंदर आपका एडनार के लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एडनार की पुवार के लेके आते हैं। प्यूबिक्स हेयर्स या फिर एक्सिलरी हेयर्स आने का जो कारण होता है वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन के सेक्स एंड्रोजन्स, मेल और फीमेल। ओवीरी के हार्मोन से हेयर फॉलिकल नहीं, उससे तो ओवम बनता है यार, उससे तो टेस्टिस बनता है, इधर टेस्टिस से फिर वो स्पर्म बनता है उधर। ये हेयर फॉलिकल लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एड्रेनलिन ग्लैंड के एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए इन हार्मोन से एमसी साइकिल नहीं, इससे तो ओनली इम्यूनिटी बन सकती है, या इससे एडनार की पुवार की जैसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। चले हम आगे, चलो इसमें नोट कीजिए। नेचर ऑफ नेचुरल, जो बॉडी में नेचुरल एस्ट्रोजन बनता है उसका नेचर कैसा होता है, वेजो, जबकि ओसीपी में आने, ओसीपी टेबलेट्स में आने वाला एस्ट्रोजन कैसा होता है, ये हमारी ब्लड वेसल्स की, माँ की ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, याद रखिए। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर में ओसीपी दिया नहीं दिया जाता है, ओसीपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि उस माँ में पहले से ब्रेस्ट का कैंसर है। अगर आपने ओसीपी उस पेशेंट को दिया तो और ज्यादा वेसल्स क्या होगी, और ज्यादा वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। दूसरा, इधर एस्ट्रोजन दिया जाएगा, तो एस्ट्रोजन एक हाइपरप्लेसिक हार्मोन भी है, पता है कि नहीं, नहीं पता तो नोट कर सकते हो। कैसा हार्मोन है, हाइपरप्लेसिक हार्मोन है, ये सेल्स के नंबर्स को बढ़ा देता है। ओसीपी एस्ट्रोजन नेचर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। इसलिए कभी भी जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिनको एमआई है, जिनको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम रह चुकी है पहले, या जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को कभी भी गर्भ निरोधक टेबलेट्स दी, उन्हें बैरियर मेथड्स बताने होते हैं। चाहे आप सीएचओ बनो, चाहे एम्स में लगो, चाहे पीएससी पे लगो, चाहे सीएससी पे बनो, अगर उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जा रही है, पेशेंट को ऑलरेडी ही बीपी की प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स है, या पेशेंट को कहीं ना कहीं सीजर्स की प्रॉब्लम है, तो कभी उस पेशेंट को हमें ओसीपी देना नहीं चाहिए। सर फिर उसे वो पेशेंट तो ये बोल दे कि मुझे तो कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तो बताइए, तो उस पेशेंट को हम आईयूडी लगवा सकते हैं। क्या लगवा सकते हैं, आईयूडी की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे पूछना होगा कि आपकी शादी हुई है कितने साल हो गए और आपको बच्चे कितने हैं। बोले कि साहब अभी 3 महीने हुई है शादी के, क्या उसको आईयूडी लगा दोगे? नहीं, अरे मत लगा देना, किसी का फ्यूचर कहा मत कर देना। अगर आपने आईयूडी लगा दी हो 350-75 लगा दी, 10 साल तक वैलिड है, हाँ, और वो बेचारे परेशान हो जाएं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, किसी बाबा को दिखाओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, लेकिन वहां फिर भी बच्चा नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उसमें क्या लगा रखी है, कॉपर टी लगा रखी है। इसलिए कॉपर टी लगाने की भी प्रॉपर्टीज होती है कि कम से कम एक बच्चा होना चाहिए। यस, और उसको बैरियर मेथड बता सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनको एमआई की पहले शिकायत हो चुकी है, या जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, उन लोगों को कभी ओसीपी टेबलेट्स, या जिनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको कभी ओसीपी नहीं देना चाहिए। क्लियर है सर? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सर एस्ट्रोजन उसमें जाएगा, और एस्ट्रोजन हार्मोन जब जब जाता है बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के
क्योंकि नेचुरल नहीं ले रहे हैं ना, सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं, आर्टिफिशियल ले रहे हैं, और जब जब आर्टिफिशियल जाएगा तो सर वो क्या, इसलिए बीपी को बढ़ाता है। यस। दूसरा है, चलो नोट कर लो, मुझे विश्वास नहीं, एस्ट्रोजन इज हाइपरप्लेसिक हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है सर? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल के नंबर को बढ़ाने वाला है। इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जब डेवलप होते हैं तो मेमोरी ग्लैंड्स में ब्रेस्ट की साइज अपने आप क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। बॉडी की हेल्थ और हाइट क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। कोई आपसे पूछे कि सर एस्ट्रोजन की वजह से क्यों चेंज हो रहा है पूरा सिस्टम, क्योंकि ये कैसा हार्मोन है। मैंने मेरा धर्म निभा दिया, अब आप लोग याद रखो या ना रखो वो आप जानो, आपका काम जाने। चले हम आगे की तरफ। फिर इसके बाद में नोट कीजिए टाइप्स। टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन। E1, E2, E1 को बोलते हैं, E2 को बोलते हैं, ये तो कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे आप लोगों ने। जब फिर आपकी गलती नहीं है। फिर अभी गलती क्यों कर रहे हो? पहले अपसेट थे क्या? अब पता लग गया ना, क्या पता लग गया कि मेहनत के बिना काम। तो पहले मजे करोगे तो बाद में पछताओगे, और पहले पछता कर मेहनत कर लोगे तो फिर बाद में मजे। कभी खुशी कभी ना जुदा होंगे, वही बातें हैं सारी। ये जो स्टेरोन भाई साहब आए हैं, ये कहां से आए हैं? सॉरी, इसको प्लेस यहां ओवेरी करना। आप लोगों ने सुना होगा ट्रिपल टेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी में। तीन पैरामीटर सक्सेस करते हैं, उसमें ये करते हैं, E3 का लेवल चेक करते हैं। इसको आप लोगों ने ट्रिपल टेस्ट पढ़ेंगे हम जब पढ़ाया जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल 3 ऐसे उसमें लिखा हुआ आता है। तो प्लेस प्रेग्नेंट जनरली सुनो, अर्ली एज में जब तक प्यूबरिटी नहीं आती है, प्यूबरिटी आने की अवस्थाएं आती है, जिस समय स्थितियां बनती है बॉडी के अंदर, जो एडनार की थल्लार की जो कंडीशंस बनती है प्यूआर की, वो किसकी वजह से होती? देखो स्टेरॉन, टेरॉन, टेरॉन, टेरॉन यानी स्टेरॉइड क्या है, और स्टेरॉइड कहां था? एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड में कहां था? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के कौन से जोन में था? GFR में, आर में, सेक्स एंड्रोजन से। इसका मतलब ये जो हार्मोन बना है, ये हार्मोन कैसा है? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। घड़ियाल की तरह आंसू बहाने से तुम्हारे काम नहीं होगा। इसका मतलब ये सारे सिद्धांत जो हिंदी भाषा के हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वीक है, लेकिन दिखता तो है कि इसकी वजह से आगे जाकर के क्या देखने को मिलता है? एडनार्च। इसी की वजह से क्या देखने को मिलता है? क्यूबार्च। यस और नो? जैसे ओवरी है, ओवरी यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब है कि ये हर महीने जब ओवुलेशन होता है तो कौन सा एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्राडायल। यस और नो? और जब मां बन जाती है, प्रेगनेंसी होती है, तो कौन सा एस्ट्रोजन का टाइप काम आता है? स्टेरॉल और स्टेटेरॉल। ये E3 और E4, इन दोनों में पोटेंट मजबूत स्ट्रॉन्ग कौन सा माना जाता है? E3 माना जाता है। प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन होता है वो कौन सा होता है? E3 वाला होता है।
जबकि नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट्स में जो ओवरी को मैंने ओवरी से रिलीज होता है वो कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है, E1 E2 E3 E4। क्लियर? चलो आप समझ में आ रहा है एस्ट्रोजन क्या चीज है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है एस्ट्रोजन भी एक। चले हम आगे। अब कुछ इसके फंक्शंस होते हैं। यहां तक नोट किया सभी ने? चलो आप ये कुछ फॉर्मेट्स है, फॉर्मूले इसको नोट करो, फिर समझाया जाएगा। एक बार नोट करो इसको, है ना। इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये क्या होगा, कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Estrogen is responsible for bone growth, hair growth, skin color and height of। सुनो इसको समझो एक बार। देखिए, एस्ट्रोजन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब तो है हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी साथ लेके, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी, ये कम होगा तो ये भी, कि चल जा बेवफा जा तुझे प्यार, इनडायरेक्टली इमोशनल। कभी खुशी तो कभी, हमेशा ही क्या है, मेनिया है, हमेशा ही क्या है, डिप्रेशन। इक्वलिटी है। यस, अगर दोनों कम होंगे या दोनों इंक्रीज होंगे, इसमें एक कम होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। इसमें देखिए, जब जब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो सर कब तक बढ़ेगा, 15 वर्ष से बढ़ने लगेगा, लगभग कितने साल तक रहता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव एज। जब तक ये मार्केट में है, जब तक किसकी हवा नहीं चलेगी, ओस्टियो वर्ड यूज फॉर दी बोन, और क्लास सी फॉर कट, सी फॉर कट, यानी हड्डी को तोड़ने वाला, कट करने वाला, ब्रेक डाउन करने वाली सेल्स क्या कहलाती है। जम्मू के बॉर्डर के पास में अचानक से एक बस क्या हो गई,
ये क्या, इसका मतलब सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ होती है। इसका मतलब है ये इसका अपोजिट है। देखो अगर आप लोगों ने कॉलेज लाइफ में मेहनत नहीं की तो अब करने की जरूरत है। ऑस्टियो वर्ड यूज फॉर दी बोन, अगर इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, क्लास, यानी आगे जाके बोन क्या होगी, कट। ऑस्टियो वर्ड के आगे अगर मैंने क्या लगा दिया, ब्लास्ट, इसका मतलब ब्लास्ट यानी हायर एनर्जी एक साथ प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ग्रोथ होगी। अगर ऑस्टियो वर्ड के आगे मैंने क्या लगा दिया, ऑस्टियो साइट यानी सेल, सेल की ग्रोथ या मेंटेनेंस करने के लिए कौन सी चीज, ऑस्टियो। इसलिए जब तक एस्ट्रोजन होगा मां के शरीर में, जब तक मां की बोन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। चले, इसका मतलब है कि जब जब एस्ट्रोजन है मां के शरीर में, जब तक बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता सर आप आगे क्या होगा, जब कल को मीनोपोज आएगा और मीनोपोज के बाद में ये चला जाएगा कि अच्छा हम चलते हैं, अब दुआओं में याद रखना। तो जब मां की बॉडी से एस्ट्रोजन चला जाएगा तो बोन्स के अंदर धीरे 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 इनका लेवल कम होगा एस्ट्रोजन का, तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे इस इन बोन्स में क्या होने लगेगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो वर्ड फॉर दी बोन, पोरोसिस यानी पोर्स, छोटे छोटे होल हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे और डिजीज बन जाएगा ऑस्टियो। और एक रात ऐसी होगी जब माता जी लगभग 50 से 60 वर्ष की हो गई है, रात को 2 बजे उसे यूरिन के लिए बाहर जाना है, लाइट नहीं है और वो उठ के गई है। दिन में बच्चे खेल रहे थे और मिट्टी में गड्ढे कर दिए उन्होंने खेलते। माता जी गई, ओए अमित, अरे उठ रहे, वो सीमा उठ रहे, लेकिन कौन उठे रात की 2 बजे, सर्दी का जो मौसम। और जैसे वो वॉशरूम करके वापिस आ रही, अचानक से उसका पैर किसमें गया, उसके, और वहीं वो गिर गई। यस, और गिरने पे इतना दर्द हुआ, इतनी उसने आवाज की कि बेटा उठ के आया और बेटे ने अंदर लेके गया तो दर्द है। लेकिन दूसरे दिन जब वो गए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बोला कि माता जी को क्या हो गया, तो ये तो हट्टी कट्टी है, अभी 60 वर्ष की, इसको कहां से फ्रैक्चर हो गया। लेकिन उसने बोला कि ये फ्रैक्चर ऐसा नहीं है, ये फ्रैक्चर फिजियोलॉजी चेंजेस हुआ है, पैथोलॉजी चेंजेस हुआ है, इसलिए आगे जाकर के उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए मीनोपोज के बाद में होने वाला फ्रैक्चर कैसा होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। समझ में आया। इसलिए एस्ट्रोजन जब तक होगा, जब तक इसकी बातें, जब जब एस्ट्रोजन होगा जब तक बेड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कौन सा है, बेड। क्या ये सुना है 20 वर्ष की किसी, हाँ मुझे बोलने दो कि 20 वर्ष 25 वर्ष की किसी लड़की में, किसी महिला में, किसी लेडीज में एमआई का अटैक आया और वो खत्म हो गई। लड़कों में तो सुना है। अभी पिछले 2-3 महीने की बात है, यही जम्मू की बात है, कोई स्टेज प्रोग्राम था रामलीला का, कोई था उसमें, वो 20 वर्ष का लड़का था, कोई उसमें वो परफॉर्मेंस कर रहा था, राम बना था उसमें कुछ, हाँ मैंने पेपर में पढ़ा था, यही इधर का था वो न्यूज। उस बच्चे को स्टेज पे ही क्या आ गया था, हार्ट अटैक। इसका मतलब लड़कों में तो होता है, क्योंकि लड़कों में क्या नहीं है, इसलिए लड़कियों से प्यार करते हैं, हाँ, लेकिन उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन फिर भी नहीं आता। नैनो की बात तो नैना ही जान सकते, हार्मोन थोड़ी समझ पाएगा। अगर एस्ट्रोजन बढ़ रहा है शरीर में तो सर माता बहनों के शरीर में एलडीएल का लेवल हमेशा से क्या रहेगा। लेकिन ये फास्ट फूड जब से आया है इसने इसकी भी वाट लगा रखी, इसका लेवल क्या हो गया है, इसलिए आजकल लड़कियों में पीसीओडी हो रहा है, यस और नो। इसलिए वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आ रही, इसलिए अब आगे जाकर के मुझे लगता है 2000 लड़कियों में भी धीरे धीरे हलचल होगी एमआई की, यस और नो, क्योंकि हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जो चाहे वही लेके जा रहे हैं मुंह में। हाँ, कभी नॉनवेज जा रहा है, कभी फास्ट फूड जा रहा है, और वो इतना जा रहा है कि उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो सर आपका भाई कौन सा रूट गया, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का लेवल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कौन बढ़ रहा है, लेकिन हमारा फिजियो जनरली कहता है कि जब तक एस्ट्रोजन होता है एलडीएल ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, इसलिए उससे हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती। दूसरा है कि एस्ट्रोजन जब जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में पीटीएच का लेवल कभी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पीटीएच का मतलब क्या होता है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, इसका काम होता है टू मेंटेन दी ब्लड कैल्शियम लेवल। ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल को मैनेज करता है। अगर इस भाई का लेवल बढ़ गया पीटीएच का, तो ये कैसे भी करके कहीं से भी, ये बोन में से, ये हेयर्स में से, ये इंटेस्टाइन में से, ये नेल्स में से, स्किन में से कैल्शियम निकाल के ले जाएगा।
अगर कैल्शियम निकाल के ले जाएगा तो हड्डियां फिर से क्या होगी। इसलिए देख रहा, जिन मदर्स में मीनोपॉज आते हैं उसके धीरे, इस एज में लड़कियां बाल यूं करती है, यूं करती है, यूं करती है, लेकिन उस एज में बाल ही नहीं होते, कहां करोगे। हाँ, उस एज में बाल ही नहीं होते हैं, बाल पूरे लगभग खत्म से हो जाते हैं क्योंकि पीटीएच बढ़ चुका होता है। यस और नो। इस एज में बेबी को बेस पसंद है, डीजे चले तो डांस करने की जरूरत थोड़ी होती, पर खुद ही चली जाती है। हाँ, एक बार भैया मेरे वाला डीजे वाले भैया मेरा गाना चला दे, यस और नो, वो खुद ही चला देगा एक बार। लेकिन इस एज में अगर माता जी को लेके भी आओगे तो वो धीरे धीरे अपना डांस करके दिखाएगी, या करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसके शरीर में किसका लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, उस एज के अंदर जो इस एज में 15 से 20 25 वर्ष की एज में जो स्किन में ग्लो होता है, उस एज में इतना ग्लो नहीं होता है, क्योंकि पीटीएस धीरे धीरे स्किन से भी कैल्शियम को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और एस्ट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्टियो, जब तक ये रहेगा जब तक बोन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। इसलिए जिन लड़कियों के शरीर के अंदर स्टेरॉइड की कमी होती है उनमें एस्ट्रोजन की कमी होती है, और जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है वो छोटी छोटी गुड़ियाएं ही होती, वो 5-6 फीट से ऊपर नहीं। अब सर बोनापन किसे कहते हैं, अगर जिसकी हाइट 4.2 से कम है, 4.4 फीट और 2 इंच से कम लड़की है, उसको नॉर्मल डिलीवरी भी। इसलिए सभी भाई लोगों से निवेदन है कि शादी करे तो हाइट जरूर देखिए। इस प्रकार की लड़कियों की पेल्विस मैंने देखी, कैसी पेल्विस होती है, प्लेटीपेलोइड्स होती है। कैसे होती है, प्लेटीपेलोइड्स होती है, एंड्रॉइड टाइप की पेल्विस होती है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी भी आपको आगे जाके सफर करना पड़ेगा LSCS के साथ। सब बातें मोह माया, आगे बढ़ो। एस्ट्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्टियोब्लास्ट, और ये जो हार्मोन होता है बोन की ग्रोथ करवाता है, हेयर की ग्रोथ करवाता है, स्किन के कलर को कहीं ना कहीं मैनेज करता है, या हाइट ऑफ द गर्ल, या फिर मैं कहूं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मैनेज करने का काम करता है। आगे बढ़ो।